घर पर बैठे बैठे जब मेल चेक कर रहा था मैं आज, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे सामने आया। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर, गोट में गीता में हाथ रख कर कसम क्यों खिलाते हैं, रामायण पर क्यों नहीं? और बड़ा अच्छा डिटेल में लिखा है, प्रश्न लिखा है कि भगवान श्री राम जो है उन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका जीवन एक आदर्श जीवन रहा। जबकि कृष्ण ने युद्ध में विजय के लिए किसी स्थापित आदर्श का पालन नहीं किया। जहां आवश्यकता थी वहां उन्होंने कूटनीति और झूठ का भी प्रयोग किया। फिर क्या कारण है कि कोर्ट में गीता में हाथ रखकर कसम खिलाया जाता है, रामायण पर नहीं? तो इस मज़ेदार सवाल का जो है जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। आइए इस ऑडियो लेक्चर में जुड़ जाइए और हेडफोन लगाकर सुनिए तो आपको शायद चीज़ें समझ में आएँ। देखिए, भारत में गीता में हाथ रखकर जो शपथ लेने की परंपरा है, ये कब शुरू होती है, इसके बारे में एक पत्रकार हैं ख्यात उत्तर प्रदेश के ही हेमंत सिंह जी, उनकी एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें उनका ऐसा मानना है, रिसर्च में बात सामने आई कि भारत में मुग़ल शासकों ने धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा शुरू की थी। उससे पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि मुग़ल शासक अपने लाभ के लिए कई बार झूठ बोलते थे, छल कपट करते थे। इसलिए भारत के नागरिकों के बातों पर, वचन पर विश्वास उनका था ही नहीं। लेकिन वो इस बात पर विश्वास करते थे और जानते थे कि भारत के नागरिक अपने धर्म ग्रंथों पर हाथ रखकर यदि शपथ उठा लें तो वे झूठ नहीं बोलेंगे। शायद उन्हें भारत में सत्य वचन के लिए गंगाजल परंपरा का ज्ञान रहा होगा। मुगलों और समकक्ष शासनकाल तक गीता पर हाथ रखकर शपथ उठाने की प्रक्रिया एक दरबारी प्रथा थी। क्यों ऐसा लाया गया, इसके पीछे कोई सटीक उत्तर नहीं है। शायद ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि गीता जो है, भगवत गीता, वो एक ही है, लेकिन रामायण जो है वो कई हैं। जैसा कि देवदत्त पटनायक जी की एक स्टडी बताती है कि भारत में लगभग 300 तरह के रामायण प्रचलित हैं। मतलब राम जी की कहानी, रामायण बोलने से ज़्यादा अच्छा होगा। जिस तुलसीदास ने जो लिखा है वो रामचरितमानस है, और वाल्मीकि ने जो लिखा है वो रामायण है। तो 300 तरह के रामायण या राम जी की कथा भारत में प्रचलित है। शायद ये एक कारण हो सकता है कि किसकी शपथ दिलाई जाए, ये कन्फ्यूज़न रहा हो। तो ये तो तय है कि मुग़लों के शासनकाल में गीता पर हाथ रखकर शपथ उठाने की प्रक्रिया जो है एक दरबारी प्रथा के रूप में प्रचलित थी, लेकिन कोई कानून नहीं था। ये भी समझें, अंग्रेज़ों ने इसे कानूनी जामा पहनाया। इंडियन ओथ्स एक्ट एक कानून है 1873 का, ये पास किया गया और सभी अदालतों में इसे लागू कर दिया गया। इस एक्ट के अंतर्गत हिंदू संप्रदाय के लोग गीता पर और मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग थे वो कुरान पर हाथ रखकर कसम खाते थे, और ईसाइयों के लिए बाइबल सुनिश्चित की गई थी। ध्यान से समझिए, 1873 के इंडियन ओथ्स एक्ट में ये बात आई थी। नॉन हिंदुओं और नॉन मुस्लिम लोगों के लिए जो भी पवित्र धर्म वो मानते हैं, जिस धर्म को वो मानते हैं, उसकी जो कोई भी किताब जो है, पवित्र किताब, उस पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रक्रिया जो है वो चालू रही। 1969 में जाकर यह प्रथा समाप्त हो गई। ध्यान से समझिए, मतलब वर्तमान समय में कोई भी किताब की कसम नहीं खिलाई जाती है। अगर आपने फिल्मों में देखा हो कि एक आदमी अंदर से एक लाल रंग के कपड़े में लपेटी हुई किताब लेकर बाहर आता है और दूसरा व्यक्ति उस पर हाथ रखकर कसम खाता है, ये सब अब ख़त्म हो गया है। तो 1969 में नया ओथ्स एक्ट 1969 पास किया गया, और ये पास किया गया लॉ कमीशन की 28th रिपोर्ट के आधार पर। लॉ कमीशन ने अपनी 28वीं रिपोर्ट में 1873 के ओथ्स एक्ट में सुधार के सुझाव दिए थे, और जिनको अपना करके नया कानून पारित किया गया। तो भारत में अब किस चीज़ की शपथ दिलाई जाती है, तो ये भी समझें, नए कानून के पास होने के बाद भारत की अदालतों में शपथ लेने की प्रथा के स्वरूप में बदलाव किया गया है। अब शपथ एक सिर्फ किसी सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पर दिलाई जाती है। मतलब आप समझें कि अब शपथ का जो स्वरूप है वो भी सेक्युलर हो गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई सब के लिए अलग अलग किताबों और शपथों को बंद कर दिया गया है। अब इसकी जगह शपथ का एक पर्टिकुलर प्रारूप है जिसमें कहा जाता है, आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड solemnly affirm that what I shall state shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth। हिंदी में रिपीट कर दूं, मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूं, ईमानदारी से पुष्टि करता हूं कि जो कुछ भी कहूँगा वह सत्य कहूँगा, संपूर्ण सत्य, और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा।
यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि ओथ एक्ट 1969 में यह भी प्रावधान है कि 12 साल से कम उम्र का गवाह है तो उसे किसी प्रकार की शपथ नहीं लेनी होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आपको ये भी जानना चाहिए कि जो व्यक्ति अपराधी है, अपराधी को भी शपथ नहीं दिलाई जाती, क्योंकि संविधान, भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 में एक प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आत्म अभिशंसन के विरुद्ध सिद्धांत। फिर एक चीज़ और आप जान लें कि व्यक्ति अगर झूठ बोले कसम खाने के बाद, शपथ लेने के बाद, तो आपको ये पता होना चाहिए कि झूठ बोलना ही अपने आप में अपराध है और 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, सेक्शन 193 आईपीसी के अंतर्गत। तो उम्मीद करता हूँ इस ब्रीफ लेक्चर में शपथ के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी, और क्यों कसम खिलाई जाती है, किसकी कसम खिलाई जाती है। और मैंने आपको ये भी बता दिया, अब वर्तमान समय में न तो गीता की कसम खिलाई जाती है और न ही रामायण की। तो उम्मीद करते हैं कि इस छोटे से ऑडियो क्लिप में आपको बहुत सारी